नाउ आज कुछ और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे सीक्वेंस की। नाउ इफ सीक्वेंस an is a sequence such that limit n approaches to infinity an plus 1 over an is equal to L and modulus of L is less than 1. Modulus of L is less than 1 means कि जो L की वैल्यू है इट लाइज बिटवीन -1 to +1. देन सीक्वेंस an जो होगी दैट विल बी दी नल सीक्वेंस और वी कैन से दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू 0. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे ये वाली रिजल्ट काफी अप्लाई करेंगे. Now since modulus of L is less than 1, now choose epsilon greater than 0 so that हमने इस तरह एप्साइलन को चूज करना है कि so that modulus of L plus epsilon भी less than 1 रहे. मॉडुलस L तो less than 1 है ही है, लेकिन एप्साइलन भी हमने इतना छोटा अज्यूम करना है कि मॉडुलस ऑफ L प्लस एप्साइलन हमेशा लेस देन 1 ही रहे. नाउ अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि कैसे याद रहेगा, ठीक है, तो डोंट वरी, जब नेक्स्ट हम आगे चल के करेंगे तो तब बताऊंगा कि हमने ये वाला क्यों पिक किया. ठीक है, तो अगर आपको स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हो, आप 1-2 लाइंस छोड़ दो. ठीक है, बाद में हम इसको लिख लेंगे. नाउ वी हैव लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an plus 1 over an is equal to L. Now, by definition, for epsilon greater than 0, there exists positive integer m such that modulus of an plus 1 over an minus L less than epsilon for all n greater than equal to m. And we know that modulus of a minus modulus of b, क्योंकि यहां पे modulus of L की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे मैं रिजल्ट लगा रहा हूं मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी. नाउ यूजिंग दिस रिजल्ट आई कैन राइट इट एज मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1 ओवर ए एन माइनस मॉडुलस ऑफ एल लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1 ओवर ए एन माइनस एल. इट इज लेस देन एप्सिलॉन for all n greater than equal to m. Now from this we can write it as modulus of an plus 1 over an minus modulus of L less than epsilon. Means we can write it as an plus 1 over an का modulus is less than modulus of L plus epsilon for all n greater than equal to m. Implies modulus of an plus 1 less than modulus of L plus epsilon into modulus of an for all n greater than equal to m. तो अब जैसा कि अब यहां पे जो नंबर आएगा, ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन 1. तो इसीलिए हमने एप्सिलॉन को पिक कैसे करना है कि मॉडुलस ऑफ L प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1 रहे. ठीक है, तो अगर आपने यहां पे स्पेस छोड़ रखी है तो अब इसके बाद यहां पे आप लिख सकते हो कि यहां पे मॉडुलस ऑफ L प्लस एप्सिलॉन आ रहा है, तो इसको आपने लेस देन 1 पिक करना है. नाउ अभी ये जो रिजल्ट है इट इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. नाउ पुट n इज इक्वल टू m प्लस 1 m प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1. तो यहां पे m की वैल्यू n की वैल्यू सबसे पहले m प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 तक सब्स्टिट्यूट करूंगा.
नाउ वी विल गेट, ना सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए एम प्लस 1 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन इनटू मॉडुलस ऑफ ए एम। जब m प्लस 1 सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए एम प्लस 2 लेस देन मॉडुलस ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन मॉडुलस ऑफ ए एम प्लस 1। ए एम प्लस 3 का मॉडुलस लेस देन मॉडुलस ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन इनटू मॉडुलस ऑफ ए एम प्लस 2 एंड सो ऑन। और जब n-1 किया तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए एन लेस देन k इंटू मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस 1। नाउ मल्टीप्लाई ऑल दीज इन इक्वेशंस, तो जब सारी इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कंटिन्यू लाइक दिस, वी विल गेट मॉडुलस ऑफ ए एन इज लेस देन, यहां पे हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन, के नहीं आएगा, यहां पे आएगा। नाउ ये कितनी इक्वेशंस हैं हमारे पास, n-m। नाउ मॉडुलस ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमने, n-m टाइम्स। तो मॉडुलस ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन टू द पावर n-m इनटू मॉडुलस ऑफ ए एम। नाउ क्लियरली, अब क्योंकि ये जो मॉडुलस ऑफ ए एन की बात करें, इट इज ग्रेटर देन 0, सो 0 ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ए एन लेस देन, नाउ दिस कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन टू द पावर n इनटू, इसको सेपरेट कर लेंगे पावर को n-m को, तो ये हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए एम डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन टू द पावर m, क्योंकि m में हमारे पास फिक्स नंबर। नाउ अगर इसकी बात करें, नाउ ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है यूजिंग स्क्यूज प्रिंसिपल की बात करें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 0 जो सीक्वेंस है ये 0 को कन्वर्ज करेगी। और ये वाली सीक्वेंस की अगर बात करें, क्योंकि यहां पे जो नंबर है इट इज लेस देन 1, जब हमने एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की थी कि a टू द पावर n, a टू द पावर n, अगर a की वैल्यू यहां पे हमारे पास अगर लेस देन 1 होगा तो ये जो सीक्वेंस होगी दैट विल बी दी नल सीक्वेंस। तो देयरफॉर ये वाली जो सीक्वेंस है ये भी 0 को कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ये नंबर 0 को कन्वर्ज कर रहा है। ये वाली सीक्वेंस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन टू द पावर n, ये भी 0 को कन्वर्ज कर रहा है। तो बाय स्क्यूज प्रिंसिपल ये वाली जो हमारे पास मॉडुलस ए एन होगी वो भी किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को। सो देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम, और वी कैन से दैट स्क्यूज प्रिंसिपल, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन इज इक्वल टू 0। अगर मॉडुलस ए एन नल सीक्वेंस है देन ए एन भी हमारे पास क्या होगी, नल सीक्वेंस होगी। तो यही हमने प्रूव करना था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम, लेट ए एन बी द सीक्वेंस सच दैट ए एन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू l वेयर l इज ग्रेटर देन 1। तो लास्ट जो हमने थ्योरम की थी वहां पे मॉडुलस ऑफ l लेस देन 1 था, लेकिन यहां पे हमारे पास l की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। तो अगर तो मॉडुलस ऑफ l लेस देन 1 होगा तो सीक्वेंस नल सीक्वेंस होगी। अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी देन जो ए एन हमारे पास सीक्वेंस है इट विल डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। तो ऑलमोस्ट प्रूफ लास्ट थ्योरम जैसा है, थोड़ी सी चेंजेस हैं। नाउ बिकॉज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इट इज इक्वल टू l, तो सेम वहां पे डेफिनेशन लगा देंगे। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउसएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट m नेचुरल नंबर सच दैट
मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1 ओवर ए एन माइनस एल लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। क्योंकि लास्ट जो थ्योरम थी वहां पे मॉडुलस एल की वैल्यू लेस देन 1 गिवन थी, तो हमने वहां पे लगा दिया कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी लेस देन मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। लेकिन यहां पे तो सिंपली एल की वैल्यू गिवन है, तो हम इसको एज इट इज ही रखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब मॉडुलस ओपन करेंगे ब्रैकेट माइनस एप्साइलन लेस देन ए एन प्लस 1 ओवर ए एन माइनस एल लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो ये हमारे पास आ जाएगा एल माइनस एप्साइलन लेस देन ए एन प्लस 1 ओवर ए एन लेस देन एल प्लस एप्साइलन। Means we can say that an plus 1 over an is greater than l minus epsilon. Now choose, जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने पिक किया था, अब l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। नाउ चूज एप्साइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट कि l माइनस एप्साइलन भी हमारे पास क्या रहे, ग्रेटर देन 1 रहे। ऐसा पॉसिबल है? यस, क्योंकि अगर एप्साइलन एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1.01 है तो आप एप्साइलन की वैल्यू पिक कर सकते हो 0.001 पिक कर सकते हो, क्योंकि फिर भी अगर एल में से एप्साइलन सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी हमारे पास एल माइनस एप्साइलन ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। ओके, नाउ देयरफॉर ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, पुट एन इज इक्वल टू एम, एम प्लस 1, एम प्लस 2 अप टू एन माइनस 1। तो जब सबसे पहले एम पुट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एम प्लस 1 ओवर ए एम ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन। नेक्स्ट ए एम प्लस 2 ओवर ए एम प्लस 1 ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन एंड सो ऑन। ए एन ओवर ए एन माइनस 1 ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एन ओवर ए एम ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन टू द पावर एन माइनस एम। नाउ तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन टू द पावर एन इंटू ए एम डिवाइडेड बाय एल माइनस एप्साइलन टू द पावर एम। एम तो क्योंकि फिक्स नंबर है। नाउ अब क्योंकि एल माइनस एप्साइलन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इट इज ग्रेटर देन 1, तो एज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल माइनस एप्साइलन टू द पावर एन, ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगी ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। तो अगर ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी, इट मीन्स हमारी जो सीक्वेंस होगी वो भी क्या करेगी, वो भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। देयरफॉर ए एन सीक्वेंस जो है इट इज डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है कि अगर ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और बी एन डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी है, देन ए एन ओवर बी एन जो सीक्वेंस होगी इट विल बी नल सीक्वेंस। नाउ अब ए एन क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमें गिवन है, नाउ लेट ए एन कन्वर्जिस टू ए। तो अगर ए एन कन्वर्जिस टू ए है, देयरफॉर बाय डेफिनेशन फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन 0 howsoever small there exists natural number m1 such that an का मॉडुलस ऑफ an माइनस a लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। नाउ कंसिडर करेंगे मॉडुलस ऑफ an। नाउ दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ an माइनस a प्लस a, नाउ विच इज अगेन लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन ए, और ए एन माइनस ए का मॉडुलस इट इज लेस देन एप्साइलन। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एन का मॉडुलस जो आ जाएगा इट इज लेस देन
एप्सिलॉन प्लस मॉडुलस ऑफ ए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1. नाउ आल्सो जो bn है इट डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी, ये इट डाइवर्जिस टू प्लस इन्फिनिटी. तो बाय डेफिनेशन डाइवर्जेंट सीक्वेंस की देयर एग्जिस्ट m2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट bn इज ग्रेटर देन डेल्टा. यहां पे हम डेल्टा भी पिक कर सकते हैं. आप डेल्टा पिक कर लो फॉर हाउस एवर लार्ज फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2, वे डेल्टा हमारे पास क्या है, हाउस एवर लार्ज. तो 1/bn करेंगे ना, 1/bn करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लेस देन 1/डेल्टा. या एक स्टेप यहां पे आप ये कर लो कि मॉडुलस ऑफ bn इज ग्रेटर देन इक्वल टू bn, इट इज ग्रेटर देन डेल्टा. तो इट मीन्स bn का मॉडुलस भी क्या होगा, ग्रेटर देन डेल्टा. मीन्स 1/1 मॉडुलस ऑफ bn, ये जो होगा इट विल बी लेस देन 1/डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2. तो अब ये वाला रिजल्ट जो है वो ऑल ग्रेटर देन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2 के लिए ट्रू है, और ये वाला जो रिजल्ट है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, तो जैसा कि हमने पहले भी किया है, लेट एक नंबर पिक कर लेंगे, लेट m इज मैक्सिमम फ्रॉम m1 कॉमा m2. तो फिर ये दोनों रिजल्ट किसके लिए ट्रू हो जाएंगे, m के लिए. मीन्स हम ये लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में कि मॉडुलस ऑफ an लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉडुलस a फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. एंड सिमिलरली यहां पे भी हम लिख देंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. सो देयरफॉर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो यहां पे हमारे पास अगर an/bn का मॉडुलस कंसीडर करें दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन प्लस मॉडुलस a डिवाइडेड बाय डेल्टा. अब डेल्टा हमारे पास क्या है, हाउस एवर लार्ज. तो अगर हाउस एवर लार्ज है तो ये जो नंबर हो जाएगा, जब लार्ज नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली स्मॉलेस्ट बन जाएगा. ठीक है, तो वी कैन टेक इट एज एप्सिलॉन डैश, वेयर एप्सिलॉन डैश क्या है, हाउस एवर स्मॉल, और ग्रेटर देन 0 भी है. सो देयरफॉर an/bn का जो मॉडुलस है, और वी कैन राइट इट एज मॉडुलस ऑफ an/bn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. और एप्सिलॉन डैश हमारे पास क्या है, दिस वन, इट अप्रोचेस टू 0 ऑलमोस्ट, हाउस एवर स्मॉल. सो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस हमारे पास आएगी an/bn, जो सीक्वेंस होगी इट विल बी ए नल सीक्वेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रूव दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n/n टू द पावर n इज इक्वल टू 0. नाउ अब अगर n फैक्टोरियल ओवर n टू द पावर n की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू n-1, n-2 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय n इंटू n n फैक्टर ये डिनोमिनेटर में, और n फैक्टर हमारे पास क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर में. नाउ दिस, इसको हम लिख सकते हैं n/n, n-1/n, n-2/n एंड सो ऑन 2/n इंटू 1/n. मीन्स दिस इज इक्वल टू 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 2/n, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस n-2/n इंटू 1/n. क्लियरली ये जो नंबर है 1 माइनस 1/n, इट इज लेस देन 1. सो देयरफॉर दिस इज लेस देन 1 इंटू 1 एंड सो ऑन 1/n, last one as it is. So therefore n factorial over n to the power n is less than 1/n. Also it is greater than 0.
नाउ अब ये वाली जो सीक्वेंस है, तो अगर इसकी बात करें तो ये तो हमारे पास क्लियरली जीरो कांस्टेंट सीक्वेंस है, नल सीक्वेंस है। एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, ये भी जीरो को कन्वर्ज करती है। तो देयरफॉर बाय सैंडविच थ्योरम, तो ये वाली जो सीक्वेंस होगी, सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n/n टू द पावर n, ये भी क्या होगी, जीरो को ही कन्वर्ज करेगी। तो ये तो थे कुछ थ्योरम्स एंड क्वेश्चन किया हमने। नाउ नेक्स्ट, ये आज का लेक्चर और जो प्रीवियस लेक्चर था उसके बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।